फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जेएनयू के नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर के एक जबरदस्त डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि आपको पता है आज का जो डेट है वो आपका 8 जून है और 8 जून के डेट में जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट वाले जो वैकेंसी निकली थी उसी के रिगार्डिंग, उसी के आंसर की के रिगार्डिंग, उसी के कटअप के रिगार्डिंग, उसके तमाम चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए अगर इस वीडियो पे नए हैं, अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करें। खैर चलिए मैं डायरेक्टली टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी एक वेबसाइट पे हूं जिसका नाम www.sarkariresult.com है। चूंकि ये इसका ऑफिशियल साइट नहीं है लेकिन मैं ऑफिशियल साइट पर भी जाऊंगा और यहां पर भी जाऊंगा और इस पर आपको जेएनयू के नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके नज़र में कन्फ्यूजन होगा, वो तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में अवेलेबल हो जाएगी। और मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको किसी तरह का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो में पूरा अंत तक डेफिनेटली बने रहें। देखिए जैसे ही मैं इस पर आया हूं, अब आप चूंकि आपको जानना क्या है, लेटेस्ट जॉब नहीं जानना है, रिजल्ट नहीं जानना है, एडमिट कार्ड नहीं जानना है। सबसे पहले चूंकि रिजल्ट से पहले हर हाल में आपका आंसर की जारी होता है, इसलिए हम जानना चाहेंगे आंसर की को लेकर के। और सबसे पहले यह भी बता दें कि सबसे पहले आपका जो रियल में आंसर की आता है वो उसके ऑफिशियल साइट पे आता है, सब्सिडरी साइट पे नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले की वीडियो में बताया था कि इस पर भी आपका आंसर की आपका देख सकते हैं। एक तो स्क्रॉल करके जब ऐसे जाइएगा तो आपको आंसर की का कॉलम जो आएगा, इस आंसर की के कॉलम पे देख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां आंसर की पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही क्लिक कीजिएगा, चूंकि ये ऐड आ रहा है, ये ऐड मेरा नहीं है, तो ये चूंकि आंसर की जो है, आंसर की पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहां आप देख सकते हैं, यहां पे एनटीए नीट यूजीसी के बाद आपका जो है यूपी एसएससी का दरोगा वाले का जो है आंसर की आपका जारी किया गया है। यानी बात करें तो इस पे सरकारी रिजल्ट पे अभी तक आपने देख लिया कि आंसर की में आपका जो है नहीं इस पर अभी तक आया है। तो अब इसके ऑफिशियल साइट की ओर हम लोग रुक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि इसमें जो एग्जाम हुआ था, इसमें आपका जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे उसका, चाहे एमटीएस का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे आपका जो भी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का था, प्रोफेशनल असिस्टेंट का था, नर्सिंग स्टाफ का था, तो इसको दो भागों में बांटा गया था। आपने देखा था कि 20 फरवरी से इसका अप्लाई स्टार्ट हुआ था, मार्च तक इसका अप्लाई चला था और अप्रैल में जाकर के, जो अप्रैल का सीजन था, अप्रैल में जाकर के आपका 26 से 27 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट का मतलब यहां एक शिफ्ट की बात नहीं है, यहां पर जनरली मैं बात कर रहा हूं कि एक रो में, चूंकि 2 दिन एग्जाम चले थे, 2 दिन में लगभग कम मिनिमम जो है 2 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट करके लगभग 4 शिफ्ट में एग्जाम लिए गए थे। उसमें जो एग्जाम हुआ था उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट वाले का, तो एक बात तो नॉन टीचिंग पोस्ट वाले में तय थे। आपने जो स्टूडेंट देखा था, जो एक तो देखा होगा कि आप सभी सेंटर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेहद ही कम थे। दूसरी बात कि आपने जो स्टूडेंट देखा वह आपकी पोस्ट के लिए नहीं था, क्योंकि आपको पता है किसी में 5 पोस्ट, किसी में 10 पोस्ट, किसी में 1 पोस्ट, किसी में 2 पोस्ट, किसी में 100, किसी में 80, इस तरह से अलग अलग पोस्ट यहां देखने को मिल रहे थे। और इस अलग अलग पोस्ट में जो है स्टूडेंट्स ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेहद ही कम था और सभी मिसलेनियस पोस्ट वाले एग्जाम देने के लिए वहां पहुंचे थे। यानी जो फॉर्म जो स्टूडेंट भरा था, जिस फॉर्म को जो स्टूडेंट्स भरा था उसका वो एग्जाम देने के लिए आया था। एक इसमें थी बात, जो कोई एक बच्चा चाहता तो 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था, उसके लिए ऑलमोस्ट 1000 रुपए पर स्टूडेंट पर पोस्ट कह सकते हैं लग रहा था। अगर आप 3 पोस्ट के लिए करते तो 3000 रुपया लगता, 2 पोस्ट के लिए करते तो 2000 रुपया लगता। इस तरीके से पर पोस्ट आपका 1000 रुपया ऑलरेडी कम से कम जेएनयू वाले पोस्ट में कट रहे थे, तो फी बहुत ही अधिक थे। इसलिए स्टूडेंट्स इसका भी इंपैक्ट आपको देखने को पड़ा। दूसरी बात कि जेएनयू के रिगार्डिंग ये जो नॉन टीचिंग वाले पोस्ट थे, इस पे मतलब एसएससी, रेलवे आदि की तरह इस पे भीड़ देखने को नहीं मिलता है, जिस कारण आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही कम थे। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप जैसे ही अपनी आंसर की से मिलाइएगा तो मिलाने के बाद अगर आपका 55% आ रहा हो तो आप समझ जाइए कि आप हर हाल में रिजल्ट में हैं। यानी आपका भी रिजल्ट होगा, क्योंकि आपने जो एग्जाम में देखा अलग अलग पोस्ट के लिए एक ही बार एग्जाम क्रिएट हुआ था। यानी आपने जो स्टूडेंट देखा होगा वो क्वेश्चन सबका एक था। याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूं परफेक्ट ये बात है, क्वेश्चन सबका एक था। ये नहीं था कि आपका सिस्टम पे मतलब क्वेश्चन अलग था, क्वेश्चन सबका सेम था, क्योंकि एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन जारी होता है। ये नहीं कि एमटीएस वाले को अलग दे दिया गया और जूनियर असिस्टेंट वाले को अलग दिया गया, ये नहीं था।
ये इसमें क्या था कि दोनों पोस्ट के लिए या अन्य तमाम पोस्ट के लिए सभी का क्वेश्चन एक ही था, एक शेड्यूल में। अब क्या है कि उससे कोई दिक्कत नहीं है और पॉजिटिव चीजें ही हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें जो कटअप है, कटअप आपका क्या होगा, कटअप सबका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग निकलेगा, तो इससे आपका कोई दिक्कत नहीं है कि, और इसमें कोई विरोध करने वाली बात भी नहीं है या किसी तरह विरोध की चीजें नहीं है। कटअप के लेकर मैंने कहा जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट में जो भी एमटीएस का पोस्ट था, जूनियर असिस्टेंट का था, जो कई पोस्ट कई मतलब स्टेप में एग्जाम है, उसके तो 50% भी अधिक हैं। देखिए अभी के दौर में 70% 75% जहां कटअप जा रहा है, वहां आपका 50 और 55 की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। आप आंसर की, हाँ अब रहा, मैं चलता हूं इसके ऑफिशियल साइट। कटअप के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन आशा करते हैं दूर हो गया होगा। नर्सिंग स्टाफ वगैरह जो जितने भी एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं, 50% अगर आपका आ रहा है तो आप रिजल्ट में हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मजबूत पूछे थे, क्वेश्चन रियल में बहुत मजबूत थे डियर स्टूडेंट्स, इसलिए 50% अगर आ रहा है तो आप, क्योंकि बहुतों पोस्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस यानी विथ एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है, जिसको लेकर के मैंने कहा कि इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको देखना होगा जो कितना अंक आप ला पाए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसको ऑफिशियल साइट पे नॉन टीचिंग को लेकर के क्या दिया है। तो क्लिक हियर टू मेन वेबसाइट जाइएगा, क्योंकि इसका मेन वेबसाइट वैसे भी आपको अगर डायरेक्ट ऑफिशियल देखना होगा तो jnu.ac.in आप ऊपर में देख पा रहे होंगे। मैं इसी वेबसाइट पर हूं अभी, जो इसका रियल का ऑफिशियल साइट है। यह अभी मैं स्क्रॉल जो कर रहा हूं, इसका ये ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल करने में एडमिशन से लेकर के तमाम शेड्यूल इसका अपना दिया हुआ है। ये मैं स्क्रॉल करके आपको नीचे तक दिखला दिया हूं। अब मैं चलता हूं, आपको कहां से ये देखना है आंसर की वाला फाइल और नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग सब कुछ, तो आप जाइएगा नॉन टीचिंग वाले यहाँ job@JNU पर। तो यहाँ पे जैसे ही जाइएगा तो जाने के बाद यहाँ पर आप आइएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता दूं कि आपको पता है 2 स्टेप में एग्जाम हुआ था, मतलब कुछ सीटों का एग्जाम अप्रैल में लिया गया और कुछ का जो है 29 मई को लिया गया। आज आपका 8 जून है। एक तो जेएनयू ने जो किया है वास्तव में, और किसी ने ऐसे मैंने भी नहीं देखा था कि इतने, मतलब आपका हाल फिलहाल में केवीएस भी लिया है, उसकी अन्य बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन आंसर की बातों की बात कीजिएगा तो आंसर की फटाफट जारी कर दिया था। यानी जो भी एग्जाम ऑनलाइन लिया जाता है उसके आंसर की काफी तेजी से प्रकाशित होते हैं। 1 सप्ताह काफी होता है किसी भी चीजों को प्रकाशित करने का। मैंने जो पिछले वीडियो में भी आपको दिखलाया था वो आंसर की के संबंधित कि आंसर की कब जारी होगा, मैं आपको लास्ट डेट 7 दिया था, इसीलिए मैं कल 7 को वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। और मैं ये देख पा रहा था कि 7 को क्या कर रहा है, लगातार मैं उसके ऑफिशियल साइट को खंगाल रहा था कि जेएनयू क्या कर रहा है। जब मैं रात तक देखा, नहीं दिया, तो फिर आज मैं 8 जून को वीडियो बना रहा हूं। यहां जैसे नॉन टीचिंग वाले पर मैं जाता हूं तो देखिए एक एक करके सभी नोटिस आपको मैं दिखलाता हूं। यहां 2 फरवरी को आप देख पा रहे होंगे। 2 फरवरी, तो चूंकि 2 फरवरी से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपकी वैकेंसी ही 20 फरवरी को आई है। इसके बाद जो है 14 अप्रैल को जो नोटिस जारी हुआ है वह चूंकि 26 और 27 अप्रैल को जो स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ था उसी के रिगार्डिंग यह नोटिस है कि वैसे बच्चे जिसका 26 और 27 को एग्जाम है उसका अपना एग्जाम सिटी देख लें कि आपका एग्जाम सिटी कहाँ गया है। तो एग्जाम सिटी आपका क्लियर कर दिया गया, जिसका जहां भी एग्जाम सिटी दिया गया था वहां पर आप देख सकते थे। इसलिए 14 अप्रैल को नोटिस जारी हुआ था और वही सेम नोटिस 18 अप्रैल को जारी हुआ कि 29 मई को शेष बचे हुए पोस्ट वाले के स्टूडेंट्स का एग्जाम है। आप जो है अपना जो है एग्जाम सिटी जो है डाउनलोड कर लें। उसके लिए लिंक भी नीचे प्रोवाइड किया गया। उससे पहले एक 24/5 को भी 29 को एग्जाम होने थे, उससे पहले ही 24/5 को कुछ पोस्ट था उसको क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया। उस पोस्ट का नाम था सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद जो आपका है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में जो है डाउनलोड करने का लिंक था, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है। इसके बाद जो है इसका एडवांस सिटी है तो एडवांस सिटी से आपको भी मतलब कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी दे दिया है एग्जाम, तो आपको सिटी जानने की क्या आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ कैंसिल जो किया है एग्जाम उसका लिंक दिया हुआ है सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट का, जिसका भी इसमें फी मतलब दिया गया था। वो फी के लिए रिफंड करने की बात भी इसने अपने नोटिस में डाल दिया है कि उन बच्चे का फी जो है रिफंड कर दिया जा रहा है।
ठीक है। अब इसका जो एक ऊपर में दिया हुआ है JNU रिक्वायरमेंट वेबसाइट, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप वहाँ पे आ जाइएगा जहाँ से आपने फॉर्म भरा था, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आपने फॉर्म भरा था, और आप यहाँ पर जो है उसी पर पहुँच जाइएगा। जैसे ही उस पर आप जाइएगा तो जाने के बाद देखिए आज भी 3 में आपको न्यू दिख रहा होगा, लेकिन वह न्यू में लास्ट में आपको दिख रहा है सीनियर टेक्निकल जो असिस्टेंट है उसके जो सीट थे उसको कैंसिल किया गया था। ये तो मैं ऑलरेडी हम लोग पहले से भी जान चुके हैं। तो यानी इसके बाद आपका किसी तरह का नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट से लेकर के यही आपका है। इसके अलावा फिर से एक रिक्वायरमेंट यानी 2 वही चीज़ें दी हुई है, यानी आपका कुछ इसमें नया नहीं दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आप जरा कल्पना करो, मैंने आपको एक बताया था कि 7 तारीख तक निश्चित रूप से दे देना चाहिए। अब JNU जब तक JNU देगा नहीं तब तक मैं भी नहीं डाल सकता, क्योंकि ये मैं अपने अनुसार कैसे दे सकता हूं। मैं ऐसा सोचा था कि हर हाल में आपका 29 वाला पेपर एक तो पहले 1 महीना ऑलरेडी लेट किया। एक बात बता, 26-27 अप्रैल को एग्जाम होता है पहले शिफ्ट का, उसके बाद 29 को एग्जाम होता है, तो 1 महीने से ऊपर के बाद फिर से दोबारा शिफ्ट वाले का एग्जाम होता है। और वैसे बच्चों का जिसका कि बचा हुआ था, तो बचे हुए वाले का एग्जाम होता है, तब तक वो आंसर की जारी नहीं किया जाता है। तो आंसर की जारी पहले से करना था, वो नहीं किया। इसके बाद जनरली क्या देखने को मिला कि आंसर की जो हमें देखने को मिलता वो आपको फिर से 29 के बाद हमने कल्पना किया कि ऐसा हो कि बचे हुई सीटों का लेकर के उसके बाद आंसर की जारी हो, लेकिन वह भी देखने को नहीं मिला कि 29 वाले 29 मई के बाद भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, जबकि जारी हो जाना चाहिए था। यकीनन ये JNU जो अभी कर रहा है वो अपने आप में सही नहीं है, इसको ऑलरेडी जो है ये कर देना चाहिए था। तो आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझे होंगे। सबसे पहले जैसे ही आपका आंसर की जारी होता है तो मैं सबसे पहले आपके पास अपने वीडियो के माध्यम से आपको बतलाऊंगा, ठीक है। आंसर की के रिगार्डिंग मैं तत्पर हूं, पूरी तरह से तत्पर हूं। जैसे ही आपका आंसर की देगा मैं डेफिनेटली बताऊंगा। स्टूडेंट्स परेशान है, मैं खुद चाहता हूं कि आंसर की जारी करे। मेरे संपर्क के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बेहद परेशान हैं, चूंकि वो उनकी परेशानी को देखते हुए, स्टूडेंट्स के रुझान को देखते हुए मुझे फिर से क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने कल इसी कारण से क्रिएट नहीं किया था कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि मैं बार बार इन चीज़ों को बता रहा हूं। लेकिन मैं इन चीज़ों को बता तो रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि जब तक आंसर की जारी नहीं करेगा तब तक मैं आपको आंसर की दे नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं आशा करता हूं, अब की कब आशा करूं, तो मैं जो 1 सप्ताह हो चुका है, हाँ ऐसा लग रहा है कि आंसर की उसको देना ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि लेट है, लेकिन हाल फिलहाल में आपका आंसर की जारी कर देगा। यानी किस समय जारी करेगा कोई ठिकाना नहीं है, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह में से लेकर के 10 दिन में इसको जारी करना ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो एग्जाम आपको 26-27 अप्रैल को लिया गया था, मई खत्म हो चुका है, अप्रैल के बाद जो है मई खत्म हो गया, जून प्रोग्रेस पर है, तो आपका निश्चित रूप से जून में, आधे जून तक में तो आपका आंसर की आ ही जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आएगा, आप लगातार अगर हमारे चैनल पे अपडेट हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हूँ इस JNU के मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर के। और जो भी अपडेट आता है, ना केवल इस पोस्ट के लिए बल्कि अदर पोस्ट के लिए भी, अगर आप चाहें कोई भी नॉन टीचिंग हो चाहे टीचिंग की हो, तो वो अगर वैकेंसी आती है तो आपको इससे मैं डाल दूंगा। नॉन टीचिंग पोस्ट में MTS से लेकर के तमाम चीज़ें के बारे में आपको इस चैनल पर जानकारी मिलता रहेगा। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझे होंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।